तो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपने दोस्तों काफ़ी बार आप एलईडी टीवी का काम करते हैं तो आपने सबसे ज़्यादा ये फॉल्ट देखा होगा जैसे इसके अंदर है। और आपने देखा होगा इसमें ये कैस्टर फूल जाते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम है, जैसे ही इसे ऑन करते हैं हल्की सी झपकी आती है लाइट की और उसके बाद ही बंद हो जाती है। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब आप ये आपने भी थोड़ा सोचा होगा कि ऐसा होता क्यों है। बहुत से भाइयों ने गलत तरीका बता रखा है यूट्यूब पे। क्योंकि क्या होता है, गलत तरीका एक बताने वाले की उसमें आप समझ तो लोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे जब पता लगेगा। देखो यहाँ पे अब एलईडी टीवी है, ये स्टैंड बाय में है। एक बार इसका रिमोट से ऐसे ही ऑन करके देखते हैं। इससे ऑन नहीं होगा, रिमोट से ऑन करता हूँ। रिमोट लाओ इसका। इसमें होता क्या है, बहुत से भाई कैप्चर खोलने के बाद क्या करते हैं, इसकी बैकलाइट चेंज करते हैं, उसके बाद कैप्चर डालते हैं। तो ऐसे ये इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसका कैप्चर क्यों फूलता है। आपने कौन से से ऑन करा था? हाँ, इससे हो। ये देखो, ये देखो हल्की सी झपकी आई इसमें और फिर से चली गई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका जेन्युइन सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से पहले बंद कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा ये जो कैस्टर फूल जाते हैं, अब इन कैस्टर को आप चेंज कर देते हो और उसके बाद में कुछ समय बाद ये फिर से वापसी आ जाता है टीवी। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका करना क्या है। जब ये कैप्स्टर फूलते हैं ना, ये कैप्स्टर जब फूलते हैं, जब हमारा बोर्ड जो है एक तो हीट होने लगता है, इनका कैप्स्टर खराब हो जाता है और इनका जो पेपर है वो गैस रिलीज करने लगता है। गैस रिलीज करेगा तो ये फूल जाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ इनमें कटिंग बनी होती है। तो ये फूलेंगे ही फूलेंगे, क्योंकि इसका एक टेम्परेचर होता है कि हाँ भाई ये इतने टेम्परेचर तक ही सहन कर पाएगा। 85 तक, 105 वेट लिखा हुआ है, लेकिन 85 तक के आसपास होता है। क्या होता है, इसके आसपास जो डायोड लगे होते हैं बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं और बोर्ड काफी काफी टाइम चलता रहता है। तो हीट होने के बाद इसमें गैस रिलीज होती है, गैस रिलीज होने के बाद ये फूल जाते हैं। तो ये बैकलाइट की प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हकीकत है। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके बहुत सारे बोर्ड पे देख चुका हूँ और सालों साल में वो वापसी नहीं आई है, सिर्फ कैप्स्टर डालने के बाद। अब बस आप गलती यहाँ पे क्या कर देते हो, आप सेम वैल्यू का कैप्स्टर डाल दोगे, फिर दे दोगे, फिर आएगी वापसी। आपको ये नहीं करना। जैसे मान लो इसमें 25 वोल्ट का कैप्स्टर खराब है या 35 वोल्ट का कैप्स्टर खराब है, तो आपको ये देखना है ये कितने वोल्ट का है, कितने मीएफ का है। आप इसमें मीएफ को बढ़ा दो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, इसमें जो है यहाँ पे 35 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। 35 वोल्ट, ये देख सकते हैं, ये सारे एक ही हैं। 25 वोल्ट 470, 35 वोल्ट 470। इसमें आपको बड़े कैपेसिटर लगा देने हैं। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, कैपेसिटर बड़े कैपेसिटर लगा देने हैं। बड़े कैपेसिटर चाहे आप लेटा करके लगा दो, सालों साल भी कहीं नहीं जाएगी एलईडी, हकीकत बात है। ये देखिए, इस तरह के इस तरह के कैपेसिटर लगा सकते हो आप। ये देखिए बड़े वाले, मतलब इससे हाइट में भी ज़्यादा है, या आप इस तरह के भी लगा सकते हो। ये देखिए 25 वोल्ट 2200 mAh, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ तरीका है, जेन्युइन तरीका है। मैं ज़्यादातर यही करता हूँ और मेरी जो खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कम से कम 7 डेढ़ साल फिर से चल जाती है। उसके बाद भी काफ़ी समय चल जाता है, फिर आपकी बैकलाइट खराब होगी लेकिन कैपेसिटर की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आएगी। और बहुत से भाई क्या करते हैं, इसमें बैकलाइट चेंज कर देंगे, कैपेसिटर चेंज कर देंगे, फिर कहेंगे सर ये तो फिर से फूल गया, अब क्या करें। मैंने आपको बताया ये फूलता इस वजह से, जब इसमें हीटिंग इसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाती है ना, तो कैप्स्टर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये अपने मतलब गैस रिलीज करने लगते हैं, एनोड कैथोड। और जब गैस रिलीज करते हैं तो क्या होता है, इसकी बॉडी ऊपर की तरफ फूल जाती है और इसकी जो एनोड कैथोड की जो कैपेसिटी होती है ना, फिर वो जिस कैपेसिटेंस का होता है कैपेसिटर, जैसे यहाँ पे ये 2200 mAh का है, तो ये जैसे जैसे आया 100 150 mAh पे बच गया, तो फिर क्या होगा, वहां पे पूरा कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा। मतलब ये जो बैंक होता है ना अपने अंदर, कैपेसिटर बैंक जो होता है, इसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर होते हैं, वो कैपेसिटी इसके अंदर रहेगी नहीं। और जब कैपेसिटी नहीं रहेगी तो हमारा जो आउटपुट में जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा तो हमारी बैकलाइट बंद होगी, सीधी सी बात है। तो इस कंडीशन में कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा लगा सकते हो, वीक होने के पश्चात भी ये कैपेसिटर जो है काफ़ी अच्छा चलता रहेगा। तो हम ये सबसे ज़्यादा यही करते हैं और फिर इसमें कंप्लेन जल्दी से नहीं आती है। आप सेम कैपेसिटर लगाओगे, जल्दी हीट होगा, फिर खराब। आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको ऐसे लेटा करके लगाना, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ करके। तो मैं इसका यहाँ से बोर्ड खोल लेता हूँ, ये पूरा बोर्ड खोलता हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए मैं बोर्ड खोल लेता हूँ। तो अभी क्या है कि हम ये वाले कैपेसिटर जो है रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि हमें ये समझना है, जो इसमें बहुत से भाई गलती करते हैं कि कैप्स्टर डाल दिया फिर रिटर्न आ गया, कैप्स्टर डाल दिया फिर रिटर्न आ गया। ये लाइन, हमें यहाँ पे दो लाइन है, अभी देखना, यहाँ पे दो लाइन है। यहाँ पे जो कैप्स्टर लगा हुआ है 25 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा 35 वोल्ट लगा हुआ है।
देखो मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ जरा। अब मैं जरा एक बार बैक साइड से आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन है ये है 24 वोल्ट की लाइन, ठीक है। तो ये वाली है 24 वोल्ट की लाइन, यहाँ है 12 वोल्ट। तो आप इस लाइन से देख सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए 24 वोल्ट और यहाँ पे 12 वोल्ट, मतलब इसका जो डिफरेंशियल है वो 12 वोल्ट का है, इसका डिफरेंशियल 24 वोल्ट का है। अब यहाँ पे आपको दोनों सेम नहीं लगाने, इसलिए अलग अलग लगाने हैं। बहुत से आप देखते हैं कि कैपेसिटर सेम है, वैल्यू वोल्टेज अप डाउन लगा दें, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ही आप काम में, मतलब ऐसे होगा कि हाँ भाई अब करके दे दिया, जल्दी से वापसी नहीं आएगा। अन्यथा क्या है कि वापसी आएगा। एक बार शील्ड वायर दे दो, मिल गई। तो यहाँ पर हम इसे, अभी जो हमारी 12 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पे हमारा 25 वोल्ट तक का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 35 का लगाओगे तो कैपेसिटेंस नहीं बन पाएगा सही, ठीक है। वहां दिक्कत आई कैपेसिटेंस बनने में। तो यहाँ पर हम साफ कर लेते हैं इसे शील्ड वायर से। तो हमने इसको साफ कर लिया, ठीक है। अभी जो हमारा यहाँ था ये थे 25 वोल्ट। हमें मतलब वोल्ट से नहीं है, हमें मतलब है पीसीबी पे जो वोल्ट है। इस पे जो पीसीबी पे वोल्ट है वो 12 है, तो यानी कि 25 वोल्ट तक का लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 25 वोल्ट का, तो ये देख सकते हैं हैवी कैपेसिटर लिया है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हम थोड़ा सा लेटा करके लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से लेटा करके, देखो इस तरह से, ठीक है। इतनी स्पेस रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरा भी ले लेंगे। तो यहाँ से हम, यहाँ पे आप पूरा एक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरह से लेटाना है, देखो जैसे मैंने लगाया ना, इस तरह से लेटाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है, जेन्युइन तरीका है। बहुत से भाई ये मत सोचना कि ये है वो है ये है वो है, जितने आप वो करोगे उतने कामयाब नहीं हो पाओगे कि हम तो वही लगाना था ये लगाना था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और चीज़ें होती हैं और थियोरटिकल कुछ और चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे समझ लेना। एक्स्ट्रा लैग कट कर देता हूँ इसकी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ये वाले दोनों कैप्चर लगाने हैं यहाँ पे। और ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस इतना है कि इस काम में जो मैंने ये तैयार करके दिया है कि आपका रिटर्न आएगा ही नहीं, चाहे आप देख लेना, इस फॉल्ट पे रिटर्न नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम आती है हीट से ही, ज्यादा एम्पियर से नहीं आती है। एम्पियर लेगा, डायोड लेगा, कैपेसिटर नहीं लेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से सफा हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे 24 वोल्ट की लाइन है, तो 24 वोल्ट पे 35 वोल्ट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 35 वोल्ट, तो इसको भी ऐसे ही, या इधर से भी लगा सकते हो, यहाँ से, ठीक है। और इसको इधर की तरफ से लगा दो, यहाँ से, ठीक है। चलिए अब इसमें सोल्डर कर देते हैं।
ये हो गया। आप चाहे तो साफ भी कर सकते हो ना, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दूर दूर है कॉन्टेक्ट ये। नज़दीक होता है तो हमें साफा करने की जरूरत रहती है। ठीक है, क्लीन है। चलिए एक बार से चेक कर लेते हैं लगा करके सर्किट में, आपको फिर दिखाते हैं। तो हम इसे यहाँ पे एक बार लगा देते हैं, आपको बिल्कुल लाइव दिखाते हैं लगा करके। तो हमने सर्किट को डाल लिया, तो रखिए भाई, इस पे रखिए। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, तो सिस्टम पे लगाएंगे। एक दो पेच लगाओ इसके, और ये इधर की तरफ से बिल्कुल, और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, मैं एक बार जरा इसे ऑन करके देख लेता हूँ। ऑन तो हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, सीधी करो एलईडी को, उठाओ हल्का सा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एलईडी एकदम बढ़िया तरीके से परफेक्टली चल गई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी बार चलाना चाहो उतनी बार चला लेना। ये देख लो बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब कैस्टर की कोई भी दिक्कत नहीं है, कैस्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ना ये हीट होंगे क्योंकि इनके अंदर एयर सर्कुलेशन अब होता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप ये चीज़ करके देखना और मुझे खुद बताना कि हाँ इससे आपको क्या फ़र्क लगा है। थैंक यू।